तो अगर आपने रिसेंटली Oppo Reno 15 परचेज़ किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको देखना है कि इसमें कैमरा सेटिंग्स क्या रखनी चाहिए, कैसे आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोस ले सकते हो। इवन अगर आप अभी तक आपने खरीदा नहीं है और आपको कन्फ्यूजन है कि क्या फोकल लेंथ है, क्या रेजोल्यूशन है, वो सब मैं इस वीडियो में सेटिंग के साथ शेयर करने वाला हूँ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे पूरा सेटअप सेट है। तो ऑन करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पे Oppo Reno 15 में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, प्रीव्यू देख सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये डिफॉल्ट जो आपको फोटो मोड में प्रीव्यू देखेगा वो है। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास देख लेते हैं फोटो मोड में। तो यहाँ से अब अगर मैं वाइड एंगल पे शिफ्ट करता हूँ 0.66, तो यहाँ 15 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो आप इस तरीके से वाइड एंगल भी कैप्चर कर सकते हो। वापस हम यहाँ से 1x पे चले जाते हैं, तो ये 1x का ऑप्शन है। देन यहाँ पे अगर आप 1x पे टैप करते हो ना, तो 28 mm का ऑप्शन है विच इज़ 1.1x। देन दोबारा टैप करोगे तो यहाँ पे 1.3x का ऑप्शन मिलता है। फिर क्लिक करोगे तो वापस 1x पे आ जाओगे। 2x भी एक ऑप्शन है जहाँ पे 1x जो सेंसर है उसी को यूज़ करके क्रॉप कर रहे हैं फोटो को। बट जैसे ही आप 3.5x पे जाते हो ना, आप देख रहे हो लेंस शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा है, तो उसको आप यूज़ करके 3.5x में फोटोज़ ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ से आप 7x पे टैप करोगे तो आपका टेलीफोटो कैमरा को ही यूज़ करके आप 7x का भी यूज़ कर सकते हो। बट मैक्सिमम अगर आप पिंच एंड जूम करोगे तो इस तरीके से 120x का आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जूम करना है तो मैक्सिमम 120x तक आप क्लिक कर सकते हो फोटोज़ को। वापस हम 1x पे चलेंगे। अब इसके बाद ऊपर की तरफ आपको एक फेस बना हुआ दिखेगा जहाँ पे बेसिकली जो रीटचिंग के ऑप्शंस है वो दिख जाएंगे। तो अभी ओरिजिनल है, मतलब वहाँ पे ऑफ हो रखा है। यहाँ से आप नेचुरल भी जा सकते हो, क्लासिक को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ प्रीसेट्स है, नेचुरल एंड क्लासिक। इसके बाद फर्दर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। स्किन टोन है, चीक्स हैं, आई, फेस, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। तो यहाँ तो आप वो चूज़ कर लो या फिर आप ओरिजिनल को सिलेक्ट करके सब कुछ ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड आइकन दिखेगा जहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। तो फिल्टर्स में एक एक करके दिखा देता हूँ। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं Reno 15 में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक 12-15 फ़िल्टर्स हैं, तो अच्छे खासे फ़िल्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं एक बार आपको साइकिल थ्रू करके दिखा दिया है। बस इसमें एक चीज़ मिसिंग लगी कि फ़िल्टर्स के लिए कुछ भी स्लाइडर्स नहीं है। तो जो भी आप फ़िल्टर जैसे ये नियॉन अप्लाई करोगे तो पूरा 100% अप्लाई होगा, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी। उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको एक सर्कल दिखेगा। अब ये सर्कल है सॉफ्ट लाइट के लिए, जहाँ पे आपको एक मिस्टी ऑप्शन मिल जाता है, ग्लोइंग ऑप्शन है एंड ड्रीमी ऑप्शन है। तो ये कुछ आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं बेसिकली, जहाँ पे अगर आप ग्लो इफेक्ट देना चाहते हो वो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर देना। तो ये फिल्टर्स और ये सारी चीज़ें हो गई। ऊपर की साइड आते हैं, सबसे पहले आपको फ्लैश का ऑप्शन दिखेगा। ऑन ऑटो तो है बट ऑलवेज ऑन भी है। तो ऑलवेज ऑन फ्लैश भी आपको मिलती है, जहाँ पे हमेशा फ्लैश ऑन रहेगी। इस तरीके से फ़ोटो लेने से पहले भी आप देख सकते हो कि लाइटिंग कैसी आ रही है। और उसके बाद EV का ऑप्शन। अब EV क्या होता है, एक्सपोजर सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप इसको जितना माइनस में लेके जाओगे आपकी जो फोटो है वो डार्क होती जाएगी, जैसे आप देख सकते हो। सिमिलरली 0 से आप प्लस की तरफ जाओगे तो आपकी फ़ोटो ब्राइट होती रहेगी। तो ये एक आपको कंट्रोल मिला हुआ है कि मान लेते हैं मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये फ़ोटो ब्राइट हो रही है, हल्की डार्क करनी है, तो मैं -0.3 या -0.7 पे ला के भी अपने फ़ोटो का जो एक्सपोजर है वो खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो। नहीं करना तो इसको 0 पे छोड़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्कल का ऑप्शन मिल जाता है, मोशन फ़ोटो है। मोशन फ़ोटो लाइव फ़ोटो है, बेसिकली आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद ऊपर अगर हम लाइंस पे क्लिक करते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो के यहाँ 5 ऑप्शन हैं। डिफ़ॉल्ट 4:3 होता है, जहाँ मैक्सिमम सेंसर रीड आउट मिलता है, तो वही यूज़ करना, बिकॉज क्रॉपिंग आप एडिटिंग में भी कर सकते हो। बट अगर आपको क्लिक करते हुए करना है तो आपको 1:1 स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, 16:9 का ऑप्शन है, वाइट स्क्रीन का भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप देख रहे हो ये सिनेमैटिक है, बट आप देखोगे जो हल्क के पैर एंड हेड है वो क्रॉप हो चुके हैं, बिकॉज फोटो ये कैप्चर करने के लिए वो एस्पेक्ट रेशियो के लिए क्रॉप करना पड़ता है। तो वो वाइट स्क्रीन है। फुल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे फुल स्क्रीन मिलेगी, अगेन यहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है। तो आइडियली आप 4:3 शूट कर सकते हो, जहाँ आपको इस तरीके से पूरा फ्रेम दिख जाएगा, अदरवाइज अपने हिसाब से सेट कर लेना। टाइमर भी है 3 और 10 सेकंड का। HDR यहाँ पे आपको ऑटो मिलता है, ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, या तो ऑटो HDR ऑन है या आप ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा इंटरवल शूटिंग है। अब इंटरवल शूटिंग में क्या होता है, इस तरीके से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहले तो ये जो स्लाइडर है एनेबल कर लेना। नंबर ऑफ शॉट्स की आपको कितने फ़ोटोज़ चाहिए, मान लेते हैं मुझे 60 फ़ोटोज़ चाहिए। इंटरवल कि कितने ड्यूरेशन में आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है फ़ोन से, तो मान लेते हैं हर 2 सेकेंड में आपको 60 फ़ोटोज़ टोटल चाहिए। तो ये करने के बाद जब आप बैक करोगे, इसको हटाओगे और फोटो का बटन प्रेस कर दोगे, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो हर 2 सेकंड के टाइमर के बाद आपकी फ़ोटोज़ कैप्चर होती रहेंगी। तो ये भी एक ऑप्शन है इनकेस अगर आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग जो है उस पर हम आगे जाएंगे, बट यहाँ से अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, विच इज़ वीडियोज़। अब वीडियो में यहाँ पे आपको अगेन नंबर ऑफ लेंसेज में दिखा देता हूँ। 1x, 2x, 3.5x में आप लेंस शिफ्ट होते हुए देखोगे। 7x का भी ऑप्शन है।
अब आप देखोगे यहाँ पे 0.6x या अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, उसका रीज़न है तो अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करनी है आपको सबसे पहले 1080p रेजोल्यूशन पे जाना पड़ेगा और 30 fps को चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको अल्ट्रा वाइड एंगल इस तरीके से आप 0.6x में शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप वाइड एंगल वीडियो करना चाहते हो आप सिर्फ 1080p 30 fps पे इस फ़ोन से शूट कर सकते हो, जो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज 40,000 स्पेंड करके भी आपको 4K अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा, वही चीज़ ध्यान रखना। तो एनीवेज 0.6x यहाँ से 1x हो गया, 2x हो गया, 3.5x टेलीफोटो लेंस, 7x एंड मैक्सिमम अगर आप पिंच एंड जूम करते हो तो आप 18x तक जाके वीडियो शूट कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं 1080p में आपको 30 एंड 60 fps मिलेगा, 60 में अल्ट्रा वाइड हट जाएगा, 4K में भी आप अप टू 60 fps में शूट कर सकते हो यूजिंग 1x एंड टेलीफोटो कैमरा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, आपको एक ही F आइकन मिलेगा नीचे की तरफ, यहाँ अगर आप टैप करते हो तो आप पोर्ट्रेट वीडियो में चले जाओगे, बट ऊपर लिखा है 1080p 30 fps, तो पोर्ट्रेट वीडियो सिर्फ 1080p 30 fps तक लिमिटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आप देखो, अगर मैं कार आगे लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो पीछे सब ब्लर हो रहा है और ब्लर की इंटेंसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। F1.4 से लेकर F16 की ब्लर कितना कम कितना ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट F2.8 वैल्यू होती है। डिसेबल करने के लिए क्रॉस वाला आइकन दबा देना, ये पोर्ट्रेट वीडियो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन। उसके बाद ऊपर आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप रीटचिंग कर सकते हो। अगेन रीटचिंग में आप देखोगे 1080p 30 fps है, 4K में आप रीटचिंग नहीं कर सकते, तो वो चीज़ ध्यान रखना, जब भी रीटचिंग आप इनेबल करोगे आपका रेजोल्यूशन कम हो जाता है। उसके अलावा फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर अगर आप कोई अप्लाई करोगे तो भी आपकी वीडियो 1080p 30 fps पे आ जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, फ़िल्टर्स अगर यूज़ करने हैं तो रेजोल्यूशन कम होगा, इससे बेटर है 4K में शूट करो, एडिटिंग में अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, ऊपर की तरफ आते हैं। फ्लैश में आपको ऑलवेज़ ऑन मिल जाता है या फिर ऑफ मिल जाता है। उसके अलावा EV का ऑप्शन यहाँ भी है जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। देन यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी भी है, अब अल्ट्रा स्टेडी को भी आप ऑन कर सकते हो और ये चीज़ अच्छा है कि अल्ट्रा स्टेडी आपको 4K रेजोल्यूशन में मिल रहा है और टेलीफोटो में भी आप कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, अगर आप डिसेबल करोगे तो थोड़ा वाइडर फ्रेम है, इनेबल करने में थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, बट अगर आप बहुत एक्शन शूट कर रहे हो तो इसको इनेबल कर सकते हो, आपके लिए बेटर है। HDR का भी ऑप्शन है, तो HDR में आप वीडियो शूट कर सकते हो 4K रेजोल्यूशन में। उसके बाद अगर मैं मोर सेटिंग्स पे जाता हूँ, साउंड फोकस एंड फोकस लॉक का ऑप्शन है। साउंड फोकस में क्या होगा, अगर आप जूम कर रहे हो 3.5x 7x तो ऑडियो को थोड़ा एनहांस कर देता है, अदरवाइज ऑफ रख सकते हो। फोकस लॉक का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप फोकस को अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। तो वीडियो में मोस्टली यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं प्रो मोड पे। अब प्रो मोड में आपको यहाँ पे सिर्फ फोटो का ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप फोटोज़ अगर कैप्चर कर रहे हो, मैनुअल मोड के कंट्रोल से हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। ISO से अगर मैं शुरू करूँ 50 ISO से लेकर 3200 का ISO मिल जाता है। शटर स्पीड में मैक्सिमम 1/8000 है, स्लोएस्ट 30 सेकेंड्स है, तो आप लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह यहाँ से शूट कर सकते हो। EV का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, वही है माइनस प्लस करके आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको शटर स्पीड एंड ISO की नॉलेज नहीं है तो आप EV एडजस्ट कर लेना। उसके अलावा फोकस है जो आप मैनुअली सेट कर सकते हो, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एकदम मिनिमम फोकस जो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रो मोड में वो कुछ इतने डिस्टेंस पे है। इस तरीके से आप मैनुअली भी फोकस को एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिक पे रख देना। इसके अलावा वाइट बैलेंस का कंट्रोल है 2000 केल्विन से लेकर 8000 केल्विन, अदरवाइज आप ऑटो पे रख सकते हो। ऊपर की तरफ अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, हिस्टोग्राम एंड फोकस पीक के ऑप्शंस जो मैं आपको मिल जाते हैं। हिस्टोग्राम के बॉटम लेफ्ट में आपको एक स्केल दिखेगा। इससे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ब्राइट या डार्क फ्रेम में आ जाता है ना तो आपको एक्सपोजर का नॉलेज मिल जाता है। एंड फोकस पीक से क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। ऑटो फोकस अगर हम कर रहे हैं इस तरीके से तो ये आपको गाइड करेगा येलो लाइन में, येलो कलर में, कि फोकस कहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये होता है फोकस पीकिंग, जो आपको बेसिकली हेल्प करेगा जब आप मैनुअली फोकस करते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रो मोड में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है वो है रॉ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। एक मेजर ड्रॉबैक है अगर आप प्रो मोड में फ़ोटो लेते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे 3.5x में ये कैमरा ओपन हुआ है, टेलीफोटो है, यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो, 2x का भी ऑप्शन है एंड 3.5x, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए। अब यहाँ से आपको F5.6 पे टैप करना है, तो आपको अगर ब्लर और ज़्यादा चाहिए आप मैनुअली 1.4 तक भी जा सकते हो, कम करना है तो 16 तक जा सकते हो। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद अगर मैं ऊपर बात करूँ तो आपको इस तरीके से रीटचिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, फेस पे रीटचिंग करनी है नहीं करनी। फ़िल्टर्स वही सारे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक बार आपको साइकिल थ्रू करके दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट मोड में वही सारे फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं सॉफ्ट लाइट पे जाता हूँ तो आप देख रहे हो इस तरीके से जो ग्लो वाला इफेक्ट है
ड्रीमी इफेक्ट है, ये सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इन केस अगर रिक्वायर्ड है। ऊपर की तरफ फ्लैश में आपको ऑलवेज ऑन या ऑफ मिल जाएगा, ईवी का ऑप्शन है। आप मोर में जाओगे तो टाइमर का ऑप्शन है, इंटरवल शूटिंग है, वो सब आपको यहाँ पोर्ट्रेट मोड में मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, पोर्ट्रेट मोड को ही यूज़ करते हुए अगर मैं फ्रंट पे कैमरा पे स्विच करता हूँ तो इस तरीके से आप अभी देख सकते हो कि अगर आपको सेल्फीज़ वगैरह शूट करनी है फ्रंट कैमरा से तो आपको पोर्ट्रेट मोड में 0.6x एंड 1x दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो आर्म स्ट्रेच पे काफ़ी वाइड आप सेल्फीज़ ले सकते हो विद दिस पोर्ट्रेट इफेक्ट। फिल्टर्स वगैरह सब वही सेम रहेंगे, ये आपको सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं फ्रंट कैमरा में जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। वो यहाँ पे एडजस्ट करने का कुछ स्ट्रेंथ का ऑप्शन नहीं है। ब्लर आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। फ्लैश अगर आप ऑलवेज ऑन कर दोगे तो यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। और ये भी अच्छा है, कलर्स दे दिए हैं इन केस इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, अदरवाइज आप वाइट ही रख देना बिकॉज बाकी कलर्स से थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो अजीब से कलर्स आ सकते हैं। बट ये ऑप्शन इन्होंने दिया है, ऑन या ऑटो पे भी आप फ्लैश को रख सकते हो। सेटिंग्स पे अगर मैं जाता हूँ तो टाइमर्स का ऑप्शन है। एंड ये जो ग्लो वाला इफेक्ट था ना वो मैं दिखा देता हूँ, ये मिस्टी है, ये ग्लोइंग है एंड ये ड्रीमी है। इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। अब फ्रंट कैमरा पे ही मैं एक बार सिर्फ फोटो मोड पे आता हूँ फॉर सेल्फीज़। तो अगर आपको पोर्ट्रेट ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फी चाहिए तो 0.6, 1x एंड 2x ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड में 2x का ऑप्शन नहीं था। तो आर्म स्ट्रेच पे आप काफ़ी ज़्यादा वाइड सेल्फी ले सकते हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी फिल्टर्स वो सब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइव फोटो दे दिया है सेल्फी में, ईवी है, वो आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। HDR है, इंटरवल शूटिंग है, टाइमर है, यहाँ पे ऊपर आपको ये एस्पेक्ट रेशियोज मिल जाएंगे, तो ये सब है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वीडियो पे। अब वीडियो में 4K 60 FPS आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजोल्यूशन है, वो यूज़ करते हुए भी आप 0.6x पे शूट कर सकते हो, 1x है एंड 2x है। तो ये तीनों आपको फोकल लेंथ मिल जाती है। 0.6x इतना वाइड है आर्म स्ट्रेच पे, विच इज़ गुड इनफ, अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो में आप F प्रेस करोगे तो पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो, वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, उसको मैं भी डिसेबल कर दूंगा। अच्छा एक और चीज़, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो 1080p रेजोल्यूशन होगा, वो आप यहाँ देख सकते हो, ऑफ करने पे वापस 4K आ जाएगा। तो फ्रंट वीडियो में आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। HDR भी है 4K 60 FPS में, वो इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। सुपर स्टेडी आगे दिया गया बट 1080p 30 FPS पे एक्टिवेट होगा, वो ध्यान रखना। EV फ्लैश ये सारे ऑप्शंस आपको फ्रंट में भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रीटच आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अभी ये ऑफ है, ये नेचुरल है एंड ये क्लासिक है। तो ये कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो। और इस तरीके से फेस ट्रैकिंग वाले बॉक्सेस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो प्रो पे अगर हम जाते हैं, अब प्रो में आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा, तो वही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से मोर ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको अराउंड 8 से 10 फंक्शंस फीचर्स दिख जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देता हूँ। टाइम लैप्स का ऑप्शन है। अब टाइम लैप्स में आप यहाँ सारी फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x, 3.5x, 7x सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन पे अगर आप जाओगे तो 4K 30 FPS में आप 1x एंड टेलीफोटो यूज़ कर सकते हो, वही अल्ट्रा वाइड हट जाएगा। बट टाइम लैप्स में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ऑटो पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, 60x चाहिए, 480x, मैक्सिमम 1920x का आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज आप ऑटो पे भी रख सकते हो, ठीक है। ये हो गए मोस्टली टाइम लैप्स के ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई रेस का ऑप्शन मिलेगा। अब क्योंकि इसका 1x एंड टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल पे आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको ये हाई रेस पे जाना पड़ेगा। एंड देन आप जो भी फोकल लेंथ यूज़ करोगे, ऊपर 50 मेगापिक्सल लिखा है, वहाँ से आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको स्लोमो मैं दिखा देता हूँ एक बार। अब स्लोमो में अगर आप देखोगे 1080p 120 FPS हाईएस्ट है, 4K का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। 720p में आपको 240 FPS मिलता है, बट अभी फ्लिकर हो रहा है 120 FPS में, वो फ्लिकर वाला इशू नहीं है। तो ये अगर आपको जानना था कि स्लो मोशन आप किस फोकल लेंथ में कितना शूट कर सकते हो। वापस अंडर वाटर का ऑप्शन है, डॉग स्कैनर है। नाइट मोड अगर आप अलग से यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ आके शूट कर सकते हो। लो लाइट में थोड़ी आपको बेटर प्रोसेसिंग मिल जाएगी। उसके अलावा ड्यूल व्यू वीडियो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा दोनों मिल जाएंगे। आप 1x, 3.5x, 7x यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिसिंग है, जो होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। लेआउट पे अगर मैं जाता हूँ तो आप बबल में भी रख सकते हो अपने आप को, इस छोटे रेक्टेंगल बॉक्स में भी रख सकते हो, या फिर स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। अगर मैं रेक्टेंगल बॉक्स रख रहा हूँ, इसकी प्लेसमेंट भी आप मैनुअली कहीं भी रख सकते हो। ये चीज़ अच्छा है, फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, कहीं पे भी आप इसको पोजीशन कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांस सेटिंग्स की, जिसके लिए आपको टॉप राइट में 3 लाइन्स दिखेंगी, यहाँ पे टैप कर देना। सेटिंग्स का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे हम चले जाएंगे। अब यहाँ आप देखो जनरल की अलग सेटिंग्स है, फोटो की अलग है, वीडियो की अलग है,
हैंडी फीचर्स, तो काफ़ी सेटिंग्स है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। जनरल सेटिंग्स में सबसे पहले वाटरमार्क है। अब वाटरमार्क में अभी तो हमने आपको इंटरनेट चाहिए होगा, अगर आपको और जो भी फ़िल्टर्स हैं वो डाउनलोड करने हैं, कुछ हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो वाटरमार्क के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको वाटरमार्क चाहिए। उसके अलावा वीडियो का भी वाटरमार्क है, इन केस यू नीड, वो हमने ऑफ़ किया हुआ है। फ़ोटो के लिए हमने ऑन रखा है बिकॉज हम सैम्पल्स लेते हैं, बट ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर लेना। कॉम्पोजिशन असिस्टेंस, अब यहाँ पे ना ग्रिड एंड गाइड्स में अगर आप जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा, आपको यहाँ से ग्रिड को जो है वो एनेबल कर लेना है, लेवल को एनेबल कर लेना है। अब इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, इसको ग्रिड्स बोलते हैं, और लेवल बीच वाली लाइन है। अब लेवल क्या है, जब फ़ोन एकदम सीधा होगा ना तो ये देखो लेवल एकदम येलो हो जाएगा, टेढ़ा होगा फ़ोन एंगल पे होगा तो वो मैच नहीं करेगा, तो हल्का सा वाइब्रेट भी होता है जब फ़ोन स्ट्रेट होता है। प्लस कॉम्पोजिशन के लिए आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, ये आप ऑन कर सकते हो। शटर साउंड मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता लोग नोटिस करें, अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। मिरर सेल्फी, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टी शर्ट में टेक्स्ट इन्वर्टेड आ रहा है तो ऑन ऑफ करके सही कर सकते हो। ऐड लोकेशन टैग्स इज़ समथिंग जो आप ऑन कर लेना, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आपका GPS लोकेशन टैग जो है वो इससे रिकॉर्ड होता रहेगा, ताकि फ्यूचर अगर आप सर्च करते हो जैसे आगरा, तो आगरा की जो फोटोज़ होंगी वो आपको ईजिली मिल जाएंगी। फॉर्मेट्स में हम जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो के 2 ऑप्शंस हैं। फ़ोटो में हाई एफिशिएंसी इमेज है जो मैंने ऑफ़ की हुई है, बिकॉज अगर आप ऑन करोगे HEIF फॉर्मेट होता है, स्टोरेज थोड़ी कम यूज़ करता है, बट वो फ़ोटोज़ बहुत एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में शायद कंपेटेबल ना हो, वो चीज़ ध्यान रखना। वीडियो के लिए भी हाई एफिशिएंसी वीडियो, अगर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो इसको ऑफ कर देना। फ़ोन में ही शूट करके डायरेक्ट अपलोड करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, तो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिजर्व सेटिंग्स। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं सारे जो स्लाइडर्स हैं वो ऑन कर देता हूँ, बिकॉज जब जैसे यहाँ हो गया शूटिंग मोड, फ्लैश, तो जो भी आप सेट करते हो ना फ़ोटो लेते हुए, वो कैमरा आप बंद करने के बाद दोबारा खोलोगे तो सब रीसेट हो जाता है, बट ये ऑन करने से वो प्रिजर्व रहेंगी, कुछ भी जो सेटिंग्स हैं वो रीसेट नहीं होती है, तो ये उसके लिए आप कर सकते हो। अब हम आते हैं फ़ोटो मोड के सेक्शन पे। शूटिंग मेथड्स अभी ऑफ हो रखा है, बट यहाँ टैप टू कैप्चर और शो पाम है। टैप टू कैप्चर में क्या है, स्क्रीन में कहीं भी टैप करोगे फ़ोटो खींच लेगा, पाम दिखाओगे तो फ़ोटो खींच लेगा। मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ बिकॉज एक्सीडेंटली ये शूट हो जाता है, बट आप अपने यूज़ के हिसाब से देख लेना। लेंस फोकल लेंथ, अब यहाँ पे आप देखोगे 28 और 35 ऑन हो रखा है, इसका मतलब जो मैंने आपको दिखाया था ना 1x पे टैप करो तो 1.1x 1.3x होता है, वो इसी से होता है। अगर आप ये ऑफ़ कर दोगे तो वो नहीं होगा, देखा एक्सीडेंटली अगर आप चाहते हो ना हो तो ऑफ़ कर देना। नीचे भी वही है कि डिफ़ॉल्ट आपको क्या एंगल चाहिए, 1x 1.5x 1.3x, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आइडियली 1x रख लेना, वो आइडियल है, आपको क्रॉप नहीं मिलेगा कुछ भी। उसके बाद QR स्कैनिंग ऑन कर सकते हो, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन ऑन कर देना। वीडियो पे आते हैं। अब लॉक लेंस एक बहुत कंफ्यूजिंग सेटिंग है, इससे क्या होता है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे ना, उस टाइम पे आप 1x से अल्ट्रा वाइड या अल्ट्रा वाइड से 1x से लेंस स्विच नहीं कर पाते। तो अगर वैसे सिचुएशन आ रही है और आप चाहते हो लेंस स्विच करना है तो इसको ऑफ कर देना, बट अगर आप लॉक लेंस करना चाहते हो कि शूट करते हुए लेंस को स्विच ना करे तो इसको ऑन कर देना, तो आइडियली ऑफ रखना चाहिए। लॉक वाइट बैलेंस इज समथिंग, अगर आप ऐसे इंडोर शूट कर रहे हो तो इसको ऑन कर लेना, बट अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो ऑफ कर देना। एडाप्टिव फ्रेम रेट, इसको आप एडाप्टिव नॉर्मली ऑफ रख सकते हो, बिकॉज ये क्या करेगा, लो लाइट में FPS कम भी कर सकता है, फिर लाइट में बढ़ा सकता है, तो वेरिएशन आती है, उसके लिए आप इसको ऑफ कर देना। बिट रेट, अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आपको फ़ोन से वीडियो शूट करके एडिट भी करना होता है तो हाई क्वालिटी चूज़ कर लेना, बट अगर आप ऐसी फैमिली की वीडियोस ही लेके रखना चाहते हो तो इसको स्टैंडर्ड कर देना। उसके बाद फ़ोटो मोड, अब मोशन फ़ोटो, स्टिल फ़ोटो, वो आपके ऊपर है कि आपको मोशन फ़ोटो चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हैंडी फीचर बेसिक है कि वॉल्यूम बटन से अगर आप क्लिक करते हो तो आपको शटर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए या जूम चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। फ़ोटो ओरिएंटेशन, ऑटो रोटेट ऑन एंड ऑफ, वो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। क्विक लॉन्च, अब इससे क्या होता है, डबल प्रेस, ये देखो यहाँ से आपको सेटिंग से एनेबल करना पड़ेगा। वॉल्यूम बटन को अगर आप डबल प्रेस करते हो तो ये कैमरा को लॉन्च कर देगा जब स्क्रीन ऑफ है, तो वो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो दैट्स इट, इनको आप सेटिंग्स को ऑन एंड ऑफ करके बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हो। तो ये था एक डिटेल कैमरा सेटिंग, जहाँ पे होपफुली आपको आइडिया लग गया कि ओप्पो रेनो 15 में क्या सेटिंग्स ऑन करनी है, क्या ऑफ रखनी है, क्या रेजोल्यूशन के ऑप्शंस हैं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी अगर आपको इसके कंपैरिजन या रिव्यू देखना है वो मैं नीचे या तो लिंक कर दूंगा, या आप हमारा जो मेन चैनल है कुणाल मल्होत्रा, वहाँ जाके देख सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।